नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको उत्तर कोरिया के कुछ अजीब नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर कोरिया अपने अजीब और गरीब नियमों के लिए फेमस है। वहां के नियम बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। मतलब वहां के नियम इतने सख्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं वहां के कुछ अजीब नियमों के बारे में। रूल नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में आप बाहर के किसी भी देश में फोन नहीं कर सकते? अगर आपने उत्तर कोरिया में रहते हुए किसी और देश में फोन किया तो समझो आपने अपने मौत को दावत दे दी। दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना एक अपराध है। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सरकार नहीं चाहती कि लोग बाहरी दुनिया से संपर्क रखें। रूल नंबर 2। मीटिंग के समय किम के बोलने के दौरान सो जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को 2015 में के ज्ञान गिबम बस सप्ताह के तेगो मबुबदाम तो 2015 में किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो जाने के कारण 100 से अधिक लोगों के सामने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया था। रूल नंबर 3। विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना आपराधिक गतिविधियां मानी जाती हैं। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का फरमान जारी किया जिसमें प्रतिबंधित गाने थे। सजा फिल्म की उत्पत्ति के स्थान पर निर्भर करती है। अमेरिकी फिल्म देखने वाले को मृत्युदंड दिया जा सकता है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। अश्लील सामग्री बांटने पर मौत की सजा भी हो सकती है। किम जोंग उन का मानना है कि बाहरी गाने उनकी संस्कृति को बिगाड़ देंगे। रूल नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है उत्तर कोरिया में महिलाओं को गाड़ी चलाने की आज्ञा नहीं है। केवल पुरुष को ही सरकारी अधिकारियों को गाड़ी चलाने की अनुमति है। महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही वे ट्रैफिक अधिकारी के रूप में काम कर रही हों। सरकारी प्रतिबंध 100 लोगों में से केवल एक को कार रखने की अनुमति देते हैं। किम जोंग उन का मानना है कि महिलाएं गाड़ी चलाने के लायक नहीं होती। रूल नंबर 5। क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में एक ऐसा दिन भी आता है जब आपको मुस्कुराने की भी आज्ञा नहीं होती? 8 जुलाई को किम इल सुंग की मृत्यु के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में मातम का माहौल रहता है और किसी को भी जोर से बात करने, हंसने या गाना गाने की आज्ञा नहीं होती। रूल नंबर 6। जीन्स पहनना मना है क्योंकि वो इसे अमेरिका का प्रतीक मानते हैं। मतलब जीन्स पहनी तो आप अमेरिका के गुलाम हैं। उत्तर कोरिया में पारंपरिक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। रूल नंबर 7। उत्तर कोरिया में टीवी देखना भी एक सजा से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 3 चैनल आते हैं और वो भी तीनों सरकार द्वारा नियंत्रित। मतलब सरकार जो दिखाएगी वही देखना पड़ेगा। रूल नंबर 8। उत्तर कोरियाई लोगों को बिना अनुमति के विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें श्रम शिविरों में भेज दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। वहां तो जो सरकार कहे वही करना पड़ता है। तो बात है। रूल नंबर 9। इंटरनेट को केवल उनके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसे क्वांगमायोंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल 28 वेबसाइटों को सरकारी पर्यवेक्षण के तहत एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की सूची में राजनीतिक नेता और उनके परिवार, संभ्रांत स्कूलों में भाग लेने वाले छात्र और सेना के साइबर युद्ध विभाग शामिल हैं। कोरियाई में डिजाइन किए गए केवल राज्य स्वीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार ओएस को मानक विंडोज या मैक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दुनिया भर में सभी उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूल नंबर 10। नॉर्थ कोरिया में आपकी नौकरी भी सरकार तय करती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर, ये मायने नहीं रखता। सरकार देखेगी कि देश को किस चीज की जरूरत है और उसी हिसाब से आपको नौकरी देगी। सरकार की मर्जी के खिलाफ नौकरी करने पर खैर नहीं। जो लोग अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें जबरन श्रम के लिए एकाग्रता शिविरों में भेज दिया जाता है। रूल नंबर 11। नॉर्थ कोरिया में आप कहां रहेंगे
ये भी सरकार तय करती है। सरकार चुनती है कि राज्य के साथ उनके संबंधों के आधार पर लोग कहां रह सकते हैं। राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत है। अगर आप सरकार की नजर में अच्छे हैं तो आपको राजधानी प्योंगयांग में रहने का मौका मिल सकता है। रूल नंबर 12, नागरिकों को वर्तमान राष्ट्रपति के समान नाम रखने की अनुमति नहीं है। इसलिए किम नाम वाले सभी लोगों का नाम बदलने के लिए कहा गया था। मतलब अगर आपका नाम किम है तो आपको अपना नाम बदलवाना पड़ेगा। ये किसान खाका है। रूल नंबर 13, उत्तर कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता एक मिथ है। यह आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य है। पश्चिमी धार्मिक प्रथाओं और साहित्य पर प्रतिबंध है। जिन लोगों ने बाइबल बांटी उन्हें सरेआम मार डाला गया। 2014 में अमेरिकी जेफरी फाउल को 5 महीने की कैद हुई थी क्योंकि वह एक रेस्तरां के बाथरूम में बाइबल भूल गए थे। चर्च राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। रूल नंबर 14, देश में आने वाले पर्यटकों को अपने फोन और कंप्यूटर जमा करने होते हैं और लौटने से पहले ही उन्हें वापस ले जाने की अनुमति होती है। गाइड उन पर्यटकों के साथ जाते हैं जिन्हें गार्ड के कहे अनुसार धार्मिक रूप से पालन करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में पर्यटकों को अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने की इजाजत नहीं है। रूल नंबर 15, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उत्तर कोरिया में वोट डालने की आजादी है? 17 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से चुनाव में मतदान करना होता है। पार्टी के नेताओं को चुनने के लिए चुनाव होते हैं जो देश पर शासन करेंगे। लेकिन यहां मजाक ये है कि चुनाव असली नहीं होते, बस नाम के लिए होते हैं। असली ताकत तो किम परिवार के हाथ में ही रहती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले 15 नियम जानने के लिए देखिए हमारा अगला पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा अजीब लगा। धन्यवाद।